हेलो बच्चों, हम ये क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं। देखिए, द मॉलिक्यूल विद मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट इज। ये हमें कई सारे मॉलिक्यूल गिवन हैं। एक प्रोपेन 2 ऑल है, एक 1 क्लोरोब्यूटेन है, एक ये ब्यूटेन 1,3 डाईऑल है, और एक ये मॉलिक्यूल 2 क्लोरोप्रोपेन है। ये सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट हमें इसमें बताना है। बॉइलिंग पॉइंट किन बातों पर डिपेंड करता है, पहले हम थोड़ा सा ये डिस्कस करते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चन तो ये सॉल्व हो जाएगा। जब हम किसी भी सब्सटेंस को, लिक्विड को बॉयल करने की कोशिश करते हैं तो उस लिक्विड के मॉलिक्यूल क्योंकि आपस में इंटरेक्शन कर रहे होते हैं, तो इन इंटरेक्शंस को हमें तोड़ना है। वो हम हीट दे करके इनको तोड़ते हैं। हीट क्या है? एनर्जी है। जब हम इसको हीट देंगे मींस टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे। हीट देने का मतलब हमने टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया इसका। तो ये जो दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्सेस होती हैं, ये फोर्सेस ब्रेक हो जाएंगी। ब्रेक हो जाएंगी तो ये धीरे धीरे करके गैसियस स्टेट में पहुंचने लगेगा, अपना वेपर प्रेशर बढ़ाएगा। ये वेपर प्रेशर जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा तो ये बॉयल होना शुरू हो जाएगा। तो जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं दो मॉलिक्यूल के बीच की, इन फोर्सेस को कहा जाता है कि ये फोर्सेस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं। ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कई सारे टाइप की होती हैं। ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस अगर हम चेक करते हैं तो ये वेंडर वॉल्स फोर्सेस होती हैं। ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होते हैं। ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हाइड्रोजन बॉन्ड हो सकते हैं। ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आयोनिक इंटरेक्शन हो सकते हैं या आयोनिक बॉन्ड हो सकते हैं। आयोनिक इंटरेक्शन सबसे स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होते हैं। मान लो सोडियम पॉजिटिव है एंड क्लोरीन नेगेटिव है, तो पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव को अपनी तरफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से खींचता है। तो अगर कभी कोई मॉलिक्यूल आयोनिक है तो उसके तो बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होंगे। उससे कम पर हाइड्रोजन बॉन्ड आ जाएगा। हाइड्रोजन बॉन्ड एक ऐसा फिनोमिनन होता है जिसमें कोई पोलर हाइड्रोजन, वो हाइड्रोजन जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन से लगा है, तो ये हाइड्रोजन इंटरेक्शन करता है दूसरे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के लोन पेयर के साथ। इस इंटरेक्शन को हम हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं। ये आयनिक बॉन्ड से तो वीकर होता है, लेकिन बाकी वेंडरवॉल्स फोर्स एंड डाइपोल इंटरेक्शन से स्ट्रॉन्गर होता है। डाइपोल इंटरेक्शन क्या होते हैं? जब कोई एक पोलर मॉलिक्यूल होता है, एक मेरे पास RCl है सपोज करते हैं, अब हाइड्रोजन तो नहीं है ये, लेकिन डेल नेगेटिव डेल पॉजिटिव है यहाँ, तो पोल बन गया इस मॉलिक्यूल पे डाइपोल, मतलब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव बन गया। तो दूसरे डिफरेंट मॉलिक्यूल का एक नेगेटिव पार्ट इससे इंटरेक्ट करता है। यहाँ पर Cl है, यहाँ पर R है, ये डेल नेगेटिव डेल पॉजिटिव, ये पॉजिटिव नेगेटिव आपस में इंटरेक्शन करते हैं। ये देखो, ये तो 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव है, ये आयन है। ये आयन नहीं है, ये पार्शियल पॉजिटिव, थोड़ा सा पॉजिटिव थोड़ा सा नेगेटिव है। ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव के इंटरेक्शन को हम डाइपोल इंटरेक्शन बोलते हैं। एक मॉलिक्यूल जब न्यूट्रल होता है, बिल्कुल उस पर कोई चार्ज नहीं होता, तब हम उसे वैंडरवॉल इंटरेक्शन कहते हैं। ये काफी वीक इंटरेक्शन होते हैं। तो कई सारे फैक्टर्स हैं जो गवर्न करते हैं। एक मॉलिक्यूलर मास जैसे जैसे बढ़ता चला जाता है, मॉलिक्यूलर मास किसी मॉलिक्यूल का बढ़ेगा तो उसके अंदर एटम बढ़ेंगे, एटम बढ़ेंगे तो वैंडरवॉल्स फोर्स बढ़ेगी। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो बॉइलिंग पॉइंट को गवर्न करते हैं। यहां इस क्वेश्चन में देखते हैं हम कि क्या अप्लाई हो रहा है। देखो, पहले वाले में ए में लग रहा है हाइड्रोजन बॉन्ड, ये OH है ना, ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड। दूसरे केस में बी में हम चेक करते हैं तो RCl है, जैसे ये RCl, तो ये बोले जाते हैं डाइपोल इंटरेक्शन, डाइपोल डाइपोल भी बोलते हैं। तीसरे केस में कार्बन यहाँ 4 भी हैं और 2 OH हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा बनेंगे, मोर हाइड्रोजन बॉन्ड। इस केस में देखते हैं तो कार्बन कम है और
यहां पर क्लोरीन से डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होगा। तो जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का ऑर्डर आता है वो आयोनिक बॉन्ड का सबसे ज्यादा इंटरेक्शन होता है, उससे कम होता है हाइड्रोजन बॉन्ड का, उससे कम होता है हाइड्रोजन बॉन्ड से डाइपोल इंटरेक्शन का, एंड डाइपोल इंटरेक्शन से भी कम होता है वैन डर वाल्स फोर्सेस का। ये ऑर्डर है हमारा जो डिसाइड करता है बॉइलिंग पॉइंट को। अगर मॉलिक्यूलर मास लगभग बराबर बराबर हैं तब हम आयनिक इंटरेक्शन में, आयनिक तो है नहीं यहां, उसके बाद हाइड्रोजन बॉन्ड है, उसके बाद डाइपोल इंटरेक्शन है, उसके बाद वैन डर वाल्स इंटरेक्शन है, तो दैट मीन्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग वालों के ज्यादा होने चाहिए। लेकिन यहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग सी में ज्यादा है। एक तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो 1 में भी हो रही है, लेकिन यहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा है, OH OH 2 बार हाइड्रोजन बॉन्ड बना पा रहा है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा भी बना पा रहा है ये, और इसका मॉलिक्यूलर मास भी ज्यादा है, कार्बन भी इसमें ज्यादा है, तो इसलिए मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट इसी सी के होने चाहिए। डी में तो डाइपोल है, ये तो कम हो गया, देखो डाइपोल, हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा कंट्रीब्यूशन शो करेगा। बी में भी डाइपोल है, ये भी कम होगा। ए में ठीक है हाइड्रोजन बॉन्ड है लेकिन कम हाइड्रोजन बॉन्ड है, तो ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड वाले को हम प्रेफर करते हुए मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट बताएंगे सी का। तो बच्चों इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हमारा आ जाना चाहिए सी। थैंक यू वेरी मच एंड गुड लक।